चूक गए आप थोड़ा सा। 5 तारीख को जब अपना घोषणा पत्र दे रहे थे, उसी में ही अगर 15,000 का शॉट खेल दिया होता तो ओपी चौधरी जी के लिए आंकड़ा इतना उत्साहित करने वाला तो नहीं होता, जिसमें वो अपनी सरकार बनता हुआ भी देख लें और नहीं देखे तो ईंट से ईंट बता देंगे, ऐसी वाणी के साथ में अपनी विपक्ष में भूमिका तो देख ही ले। क्या कहते हैं? नहीं हिमांशु जी, ये हमने दिवाली के लिए गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा को रोक के रखा था और मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के दिन जो ये घोषणा की जी, उससे भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्टंप एक साथ उखड़ गए। अच्छा एक मिनट रुकिए, लेकिन एक मिनट रुकिए तो सही शैलेश जी। क्या है कि आप जब बात बोलते हैं ना तो अचानक मेरे दिमाग में भी सवाल आ जाता है। आपने बताया कि हमने दिवाली तक के लिए रोक रखा था और भाजपा के तीनों स्तंभ उखड़ गए। तीनों स्तंभ जो उखड़ गए वो तो ठीक है, पर वो स्तंभ जो उखड़े ना वो 70 सीटों के संदर्भ में उखड़े। 20 सीटों पर वोटिंग जो है ना वो 7 तारीख को होली। ये अपन बात कर रहे थे कि ये बस्तर में हालात इतने खराब क्यों। अब आपको लग रहा है क्या अगर ये घोषणा 5 तारीख को हो गई होती तो 7 तारीख में जिन 20 सीटों पर वोट गिरे हैं उनमें कहानी कुछ बदल गई होती? क्योंकि आपने बताया ओपी चौधरी जी के तीनों स्टंप उखड़ गए। उस समय तो टिके हुए थे ना स्टंप। मैंने चौधरी जी के स्टंप नहीं उखाड़े हैं, भाजपा के तीनों स्टंप मैंने कहा था। मैं दूसरी बात कहने जा रहा था। मेरे को अगर आप एक क्षण के लिए अवसर दें, मैं आपसे असहमत हूं जी। आप कहते हैं भाजपा कर्ज माफी नहीं कर सकती। भाजपा तो कर्ज माफी करती है। भाजपा ने 95 करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। भाजपा किसानों की कर्ज माफी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने, याद करिए, पहले एक बार नारा दिया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और उन्होंने बाद में सिर्फ डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ किया। हार्डली 150 करोड़ की कर्ज माफी। हमने 9,600 करोड़ की कर्ज माफी की और फिर 10,000 करोड़ से अधिक की कर्ज माफी करने जा रहे हैं। यही तो अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। वे उद्योगपतियों की कर्ज माफी करते हैं, वे जाएं और उद्योगपतियों से वोट मांगे। हमने किसानों की कर्ज माफी की थी और करेंगे। हमको किसानों के वोट मिलेंगे, मजदूरों के वोट मिलेंगे, ग्रामीण अंचल के वोट मिलेंगे, स्पष्ट है सब कुछ। तो किसके वोट नहीं मिल रहे जिसके चलते आप इतने फंसे फंसे से दिखाई दे रहे हैं? चलिए। नहीं, हम लोग फंसे नहीं हैं, हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट हैं और स्पष्ट जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो एक सीट के संदर्भ में और बात कर लेते हैं। अपन ने बस्तर पे बात की तो उसमें कुछ कुछ तो कहानी समझ में आई कि वो जो आपकी क्लीन बोल्ड करने वाली जो गुगली थी ना वो दिवाली पर आई और बस्तर में बॉलिंग पहले हो गई, इसलिए शायद कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं सेंट्रल रीजन के संदर्भ में बात करता हूँ। सेंट्रल रीजन के संदर्भ में जो कहानी है उसके अंतर्गत पिछली बार आपकी 43 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें थी, 7 अदर्स की थी, बसपा और जोगी कांग्रेस। इस बार की कहानी ये बताई जा रही है 33 सीटें अधिकतम आएंगी कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम 30 सीटें, अदर्स की 1 सीट, कुल 64 सीटों की ये कहानी है। क्या कहते हैं, यहां पर क्या हुआ? मुझे लगता है कि अदर्स कुछ बेहतर करेंगे, कांग्रेस बहुत बेहतर करेगी और भाजपा उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर पाएगी जितनी ये सर्वे दिखा रहे हैं। नहीं, आप बहुत बेहतर करेंगे, अदर्स भी बेहतर करेंगे, कांग्रेस भाजपा इतनी सीटें नहीं पाएगी जितनी पा रही है। तो वही भाजपा की पिछली बार तो कुल 14 सीटें थी, उतने तक ही सीमित रहेगी जी। और कांग्रेस और बेहतर कर रही है। कांग्रेस की पिछली बार 43 थी और बेहतर, मतलब 45 हो सकती हैं। बलौदाबाजार जीतेंगे इस बार और अन्य 7 थे वो और बेहतर। तो ये कितनी सीटें 64 से कितनी हो जा रही हैं? 70, 75, 80। क्या विधानसभा में सीटें बढ़वाने का आदेश कर दिया क्या आपने? नहीं, वो तो परिसीमन के बाद होगा। लेकिन आपका आंकड़ा तो ऐसे ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की कम होंगी। अभी तो आपने कहा कि इतनी तो रह जाएंगी। भाजपा के संदर्भ में आपका आत्मविश्वास इतना हिला हुआ था क्यों? 14 सीटें भाजपा की पूरे प्रदेश में है। सेंट्रल